भाई आप सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं एकदम बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आज फिर से एक और नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो सभी दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दीजिए, वॉइस वगैरह जो है आपको क्लियर आ रही है, अच्छे से सुनाई दे रहा है, कोई वॉइस का इशू तो नहीं? ओके ओके, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 2 4 5 सेकंड और लेंगे, देन जो है हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपना कंटेंट जो है वो रहता है। जो कुछ भाई हमारे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो कुछ भाई हमारे इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो इसके सिवा बेसिक सी चीज़ आपको एक चीज़ बता दूं, व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, वो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे भाई। वहाँ पे फ़ायदा क्या होगा आपको उसको ज्वाइन करने का, वहाँ पे आपको डेली क्लास के सिवा दूसरे कुछ और क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे, कुछ फ्री पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी वहाँ पे आपको। जैसे कि लास्ट डे भी मैंने कुछ 25-26 हज़ार क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली थी। ठीक है, तो कुछ पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी और डेली क्विज टाइप भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का। तो सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो ये रहा लास्ट क्लास का क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी दोस्त इसका आंसर देते हुए जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे। राजपूत सुमित राजकुमार, राम राम सभी को, राम राम। तो ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। ठीक है, इसका आंसर जो है आप सभी बच्चे देंगे और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries is not a permanent member of the United Nations Security Council? UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन सा देश जो है वो नहीं है? क्लियर, क्वेश्चन आपको समझ आ गया? इसके सिवा इन केस किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टाइप का डाउट रह जाए तो वो भी आप डेफिनेटली बता सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो है, लिख लीजिए आप, सीधा नाम ही लिखते जाइए उन देशों का जो जो इसमें आते हैं। तो एक नंबर पे सबसे पहले आ जाएगा यूएस आ जाएगा। ठीक है, यूएस खुद में आ जाएगा। दूसरे नंबर इसमें आ जाएगा चाइना। तीसरे नंबर मेरे भाई इसमें आ जाएगा फ्रांस। अब मैं 5 नाम लिखवाऊंगा, उनमें से आप देख लेना कि कौन सा इसमें ऑप्शन में नहीं है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा रशिया और फिफ्थ नंबर पे जो है वो आ जाएगा यूके। यूके तो या फिर इंग्लैंड लिख लीजिए, यूके इंग्लैंड कुछ भी आ जाए। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड। क्लियर, तो इन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? रशिया, रशिया है, कनाडा, फ्रांस, चाइना। कनाडा जो है वो नहीं आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कि नॉट अ परमानेंट, जो परमानेंट मेंबर नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वज्र प्रहार 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन विच स्टेट? वज्र प्रहार 2023 सैन्य आवास जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया था? वज्र प्रहार 2023 का जो मिलिट्री एक्सरसाइज था वो कौन सी स्टेट में मेरे भाई आयोजित की गई थी? जल्दी से सभी दोस्त आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्राई कीजिए। जिन जिन भाइयों को आंसर्स मालूम हो वो आंसर साथ साथ में करते जाएं। बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम। तो बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा शिलोंग में जो है ये हुआ था। जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ, तो ये कहाँ पे हुआ था? डिटेल में जो है वो क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। शिलोंग में हुआ था। तो शिलोंग जो है वो कहाँ पे आता है मेरे भाई? मेघालय में। कहाँ पे आता है? मेघालय में। शिलोंग में, मेघालय में जो है ये जॉइंट मिलिट्री फोर्स की एक्सरसाइज जो है वो हुई थी। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, यूएस से मतलब है अमेरिका, या फिर आप कह सकते हैं यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पीरियड व्हेन पेंडुलम इज टेकन टू द मून। अगर हम पेंडुलम को जो है मून पे लेके जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो सेम रहेगा, कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा? विल रिमेन सेम, विल डिक्रीज, विल बिकम जीरो, या फिर इंक्रीज हो जाएगा? पेंडुलम आप सभी को मालूम है मेरे भाई, एक इस तरह से आपसे प्रोजेक्ट बनवाया भी होगा शायद। ठीक है, ऐसे करके रहता है, यहाँ पे एक रस्सी होती है, रस्सी से एक कुछ बांध देते हैं, थोड़ी सी हैवी चीज़,
फिर वो ऐसे छोड़ते हैं उसको, फिर वो इधर को मूवमेंट करता है, इधर को आता है, इधर को आता है, ठीक है। तो वो सेम टाइम पीरियड पे करता है अर्थ पे। तो अब यहाँ पे इन्होंने बात की है मून की, तो मून का बताइएगा। मून में जो है वो बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी से। मून की ग्रेविटी क्या है? 1/6 है ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 हिस्सा जो है वो मून पे है। तो इससे क्या होगा कि वो इंक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड उसका। तो ऑप्शन नंबर डी जहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड सर विलियम जोन्स इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क करिए। और जो कुछ भाई नोट्स बना रहे हैं वो भी इसको टिक मार्क करके रखें। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है विलियम जोन्स के द्वारा जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए। और दूसरा नंबर कब की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1784 बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड करने का, या बनाने का, इस्टेब्लिश करने का? इसका मीनिंग ये था कि एशिया का जो लिटरेचर है, हिस्ट्री है, ठीक है, नेचुरल एंटिक्विटीज, लाज, जो चीज़ें हैं उन सभी के बारे में जो है वो पढ़ सके, उन सभी के बारे में वो जान सके, ठीक है। ये था ब्रिटिशर्स के लिए। तो 1784 जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनी ग्रासलैंड इज फाउंड इन विच स्टेट? बनी घास का मैदान जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? बनी घास का मैदान किस राज्य में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिए, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, जब आपको इनकी अहमियत तब पता चलेगी जब एग्जाम में बैठेंगे। अभी तो मैं कुछ खुद से कह नहीं सकता, ठीक है। तो अभी तो मुंह बोली बातें हो जाएंगी, जब एग्जाम तक पहुंचेंगे तो तब डेफिनेटली उम्मीद करूंगा कि आपको इसकी अहमियत पता चलेंगी। तो बनी ग्रासलैंड जो है मेरे भाई, ये किस राज्य में, कौन से स्टेट में जो है ये पाए जाते हैं? तो ये हैं कच्छ में। कच्छ, तो कच्छ जो है भाई कहाँ पे आता है? कच्छ आता है गुजरात में, ठीक है। कच्छ कहाँ पे आता है? गुजरात में। जल्दी से आंसर में बताइए कमेंट बॉक्स में कि गुजरात की जो है वो कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है गुजरात की? ये आपका होमवर्क है, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त आंसर करेंगे कि गुजरात की कैपिटल जो है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3431 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी रिटन इन स्क्रिप्ट विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 343 जो है, ठीक है, उसका पार्ट 1 जो है वो कहता है कि हिंदी जो है भारत की एक राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, या ऑफिशियल राजभाषा है, ठीक है। और इन्होंने पूछा कि वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है हिंदी। हर एक लैंग्वेज की ना अपनी अलग अलग स्क्रिप्ट होती है, जैसे देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, इंडस। ये आपने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी ना, या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें जो खरोष्टी, ब्राह्मी ये आपने पढ़ी होगी, जिन्हें जेम्स पेरिसिप कुछ ऐसा नाम था, ठीक है, जेम्स पेरिस करके, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसने जो है ये खोज की थी इनकी, जो कि अशोका के द्वारा लिखी गई थी। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा गया कि हिंदी की जो है वो कौन सी है? तो हिंदी की मेरे भाई रहेगी देवनागरी। कौन सी रहेगी मेरे भाई? तो देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 343 पार्ट 1 के अंदर ये कहा गया है कि हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चंस की जो है हमारी क्लास रहती है मेरे भाई। और हाँ बहुत बढ़िया, 20 क्वेश्चन की क्लास रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सभी लैंग्वेज जो है ना उनकी अलग अलग कोई ना कोई स्क्रिप्ट होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन की क्लास रहती है। 20 में से आप एट द एंड ट्राई किया करिए कि 15 प्लस का टारगेट आपका हो जाए अचीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट कौन सी रिवर इनमें से बहती है? ये क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि कुछ रिवर्स हैं, कुछ मतलब फ्यू, ठीक है, फ्यू कह सकते हैं, और फ्यू रिवर्स हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं। मैं आपको जैसे कि बता दूं, ठीक है, ये आ जाएगा वेस्ट हमारा, ठीक है। ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी है, और ये आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। मोस्टली जो भारत की नदियां हैं वो सभी
इस ओर जो है वो गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बस कुछ रेयर गिनी चुनी जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं, और जैसे कि उनमें से नाम आ जाएगा तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। रुकिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये आप समझ गए ना, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा गिरती हैं। आपको नाम लिखवा देता हूँ कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं। रिवर्स सॉरी, अरेबियन सी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है नर्मदा का। नर्मदा के साथ साथ नाम आता है मेरे भाई तापी रिवर का। तापी के साथ साथ नाम आएगा माही का, साबरमती का, साबरमती, और एक और नाम लिख लीजिए लूनी। ये 5 नाम मेरे भाई आप जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। ये 5 नाम बस याद रखिए, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी। अगर बात कर ली जाए बेस्ट में अरेबियन सी में, तो यही 5 नाम में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके सिवा अगर कोई भी रिवर की बात की जाए तो वो कहाँ गिरेगी, वो गिरेगी बे ऑफ बंगाल में, जिसे कि हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन में कहाँ रहेगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा रिवर जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई टाइप का डाउट वगैरह हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री मेत्रु वंदना योजना स्टार्टेड। मेत्रु वंदना योजना जो है प्रधानमंत्री, वो कब शुरू हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री मेत्रु वंदना योजना जो है वो कब शुरू हुई थी। देखिए अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से इसका नाम चेंज करके मेत्रु वंदना योजना रखा गया है, ठीक है। इससे पहले इसका नाम क्या था, मैंने आपको जैसे कि बताया था, स्टैटिक, करंट अफेयर, जीके, जीएस, ये सब जो है इस क्लास में कवर हो जाएंगे आपके, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स मैं वही कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी के करंट अफेयर्स जो है मैं ट्राई करता हूँ 4-5 डेली के करंट अफेयर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप का ग्रुप मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहाँ पे डालता हूँ और जीके डाल देता हूँ क्वेश्चंस डेली, और साथ में क्विज टाइप भी क्वेश्चन कर देता हूँ। तो इस स्कीम का नाम लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम था मैत्रीवत्ता सहयोग योजना, ठीक है। मैत्रीवत्ता सहयोग योजना इस स्कीम का पहले नाम था, और ये कब आई थी, 2010 में आई थी पहले। किसके द्वारा आई थी, तो इंदिरा गांधी के नाम पे थी, ठीक है। इंदिरा गांधी मैत्रीवत्ता सहयोग योजना, ये पूरा नाम ऐसे लिखिए, ठीक है। एक मिनट, इंदिरा गांधी मैत्रीवत्ता सहयोग योजना, ये आई थी 2010 में। फिर इसको जो है वो अमेंड किया गया, या रीनेम कह सकते हैं आप, किया गया, जिसे रखा गया प्रधानमंत्री मेत्रु वंदना योजना, जो कि 2017 में आई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ये 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था कि मैटरनिटी बेनिफिट जो होते हैं ना, वो यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड की ये स्कीम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च हुआ था, उसमें कौन सी व्हीकल जो है वो लगी थी लॉन्च टाइम में। PSLV लगी थी या GSLV लगी थी, कौन सी लगी थी। इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। एक देखिए इनके पे ना भाई फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, PSLV, GSLV, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसकी लिख लीजिए जियो साइक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि ये जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो ये PSLV C11 जो है इसके द्वारा चंद्रयान 1 जो है इसको यूज करके लॉन्च किया गया था। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी फुल फॉर्म्स जो है वो याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अमृत टेक्नोलॉजी। अमृत टेक्नोलॉजी जो है वो इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने जो है वो की है। अमृत टेक्नोलॉजी, अमृत टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है
एरिजेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक, ठीक है। एरिजेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये मेरे भाई डेवलप की है ये की है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर, बादल जो हैं वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? हम सभी को इतना तो पता है कि बादल जो हैं वो आसमान में रहते हैं, वायुमंडल में होते हैं, एटमॉस्फेयर पे होते हैं, बट वो फ्लोट क्यों करते हैं, वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते? ठीक है, तो वही इन्होंने पूछा है, क्या उनमें लो प्रेशर होता है, लो डेंसिटी होती है, लो विस्कोसिटी होती है, या फिर लो टेम्परेचर होता है? अब आप खुद जो है इसका अपना दिमाग लगा के आराम से जो है वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी अगर हाई होगी, चीज़ का वेट ज़्यादा होगा तो वो नीचे गिरेगी। इसमें लो डेंसिटी जो है वो रहती है, प्रेशर का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है, और विस्कोसिटी का भी नहीं है, टेम्परेचर का भी नहीं है, टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो वो डजंट मैटर, ठीक है। तो डेंसिटी जो है जहाँ पे मेन चीज़ रहेगी, अगर डेंसिटी जो है वो लो होती है तो उस वजह से जो है वो बादल फ्लोट करते हैं, ठीक है। इसमें एक और आता है, एक चीज़ और आती है, हाई बियॉन्से फोर्स, ठीक है, हाई बियॉन्ड से फोर्स लगती है इसमें, जिसकी वजह से जो है स्टे अफ्लोट, आप कह सकते हैं कि बादल कंटिन्यू जो है तैरते रहते हैं हवा में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी वॉज गांधी जी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रॉब्लम इन चंपारण एंड इन्वाइटेड टू विजिट देयर? गांधी जी को किस शहर में चंपारण की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया गया था, और उन्हें इनवाइट किया गया था कि भाई वहाँ पे आओ और वहाँ का माहौल देखो, फिर आप अपना ग्रह वगैरह शुरू कीजिए, कुछ सत्याग्रह वगैरह जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन बनता है कि किसने बुलाया था, किसने बुलाया था? शहर तो हो गया एक चीज़, दूसरा नंबर है चंपारण की बात की गई है, ठीक है। तो डेफिनेट सी कौन सी, चंपारण कहाँ पे आता है? बिहार में आता है भाई, ठीक है, बिहार में ही आता है ना चंपारण, इतना तो आपको मालूम है। तो यहाँ पे अगर पर्सन की बात की जाए, पर्सन की बात की जाए कि किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला नाम याद रखिए, राजकुमार शुक्ला नाम याद रखिए मेरे भाई। राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को आने के लिए पुणे से, पटना से बिहार में, ठीक है, पटना से बिहार में। तो पटना यहां पे रहेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, पटना टू बिहार, ठीक है, यहां पे उन्होंने इनवाइट किया था। और ये मूवमेंट किसके रिलेटेड थी? ये थी इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? नील। जो पहले पहले हम अपनी यूनिफॉर्म्स, पहले क्या अभी भी लगाते होंगे, जब स्टूडेंट स्कूल जाते हैं व्हाइट यूनिफॉर्म पे नील लगाते हैं ना, थोड़ा सा कलर उसका अलग हो जाता है, तो वही नील की जो खेती है हमारे इंडियन फार्मर से, इंडियन पीजेंट से ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, और उनके ऊपर टैक्स वैक्स का भी कुछ सिस्टम था ज़्यादा ही, तो उसके रिलेटेड जो है वो महात्मा गांधी को वहाँ पे इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट फॉर पंचायती राज? पंचायती राज आप सभी बच्चों को मालूम होगा, हर गांव में पंचायत जो है वो होती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट के अंडर पंचायती राज जो है वो लाया गया था भारत में। अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है उसे डालते हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे निकाल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो वैसे ही पंचायती राज जो है वो कौन से नंबर के अमेंडमेंट में लाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, स्पेशली है तो सभी इंपॉर्टेंट, बट जिनके ऊपर स्पेशली मार्क कर रहा हूं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट थी 73rd नंबर की अमेंडमेंट थी, ठीक है, 73rd नंबर की अमेंडमेंट थी जिसके बीच में ये लाया गया था। अब बात करते हैं कि पंचायत जो है, पंचायत लिख लीजिए, पंचायत जो है, एक मिनट मुझे एक मिनट दीजिए। पंचायत, चलिए पंचायत जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए पार्ट की, ठीक है, तो पार्ट 9 में आती है, ठीक है, किस में आती है? पार्ट 9 में आती है। इसे हम 9 ऐसे लिखते हैं, रोमन काउंटिंग बोलते हैं इसे, ठीक है, रोमन काउंटिंग में आपको ये हुआ है, ये दिखा हुआ मिल जाएगा। तो पार्ट 9 जो है इसमें आती है पंचायत। फिर इसके बाद बात कर ली जाए शेड्यूल, शेड्यूल की बात कर ली जाए तो कौन से शेड्यूल में आती है पंचायत मेरे भाई? तो शेड्यूल नंबर आता है 11th। फिर इसके सिवा एक चीज़ और, आर्टिकल कौन सा है?
आर्टिकल आ जाएगा 243, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा 243, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साथ साथ में जो है वो नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। केरला में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। देखिए एवरग्रीन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, एवरग्रीन का मतलब हो गया कि सदाबहार, वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। हमेशा हरा भरा पेड़ कब रह सकता है, जब उसको अच्छे से पानी मिलेगा, ठीक है ना। जब उसको पानी मिलेगा, ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तभी पेड़ हरा भरा रहेगा ना। मोस्टली तो यही बेसिक सा फंडा है उसका। तो अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाय राम क्या गर्मी पड़ती है, बात ही रहने दीजिए। गुजरात की बात करें तो गुजरात कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर भी बुरा हाल होता है थोड़ा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तो इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है इंडिया का, ठीक है। राजस्थान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर टाइम बारिश हो रही हो, ठीक है। तो आ जाके बचता है हमारा कौन सा, केरला। तो केरला ही इसका सही आंसर है। इसके सिवा एक चीज़ और याद रखिए, इसका आंसर लिख लीजिए पहले। केरला जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। इसके सिवा और भी कुछ नाम लिख लीजिए। अंडमान एंड निकोबार लिख लीजिए, लक्षद्वीप लिख लीजिए, लक्षद्वीप लिख लीजिए, वेस्टर्न घाट्स लिख लीजिए, ठीक है, तमिलनाडु लिख लीजिए। ये एरिया कुछ स्पेसिफिक है जहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। इक्वेटर के नियर इक्वेटर के नियर जो है, जो भी आएंगे वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। क्लियर, इतनी सी बात याद रखिए। देखिए हर ऐसा नहीं है कि हमें सभी क्वेश्चन आते ही हों, एग्जाम में जो क्वेश्चंस देखने को मिले हमें डेफिनेटली आते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन जो है वो बेसिक थिंकिंग से करने पड़ते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन था, मोस्टली बच्चों को मान लेते हैं नहीं आता था, बट आपको इतना तो पता है कि एवरग्रीन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी तो चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान में पानी हो नहीं सकता भाई, गुजरात में भी बुरी हालत है, उत्तर प्रदेश में भी गर्मियों में बुरी हालत होती है, ठीक है। तो आ जाके कौन सा बचा, केरला बचा हमारे पास। क्लियर, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। ओपियम क्या होती है, अफीम, ठीक है। ओपियम क्या होती है, अफीम। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट बच्चे गलत कर जाएंगे, इस क्वेश्चन को, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। देखिए सभी का आंसर क्या आया होगा, अफगानिस्तान, जैसे कि मैं सोच रहा हूं, ठीक है। कोई एक दो बच्चा होगा जिसका अफगानिस्तान नहीं आया होगा। अफगानिस्तान वालों का आंसर गलत है। अफगानिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में था, बट रिसेंटली म्यांमार जो है मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। म्यांमार ने क्या किया है, ओवरटेक अफगानिस्तान इन प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, ठीक है। अफीम की प्रोडक्शन में, पैदावार में म्यांमार ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है, जहां पीछे पछाड़ दिया है अफगानिस्तान को। पहले क्या था कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम जो है वो प्रोड्यूस होती थी, बट करंटली रिसेंटली आप म्यांमार के साथ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर आर द रिसर्च सेंटर्स नेम्ड मैत्री एंड साउथ गंगोत्री लोकेटेड। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आंसर आने दीजिए। अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या फिर ओशियाना। बहुत बढ़िया, ट्राई किया करिए सभी दोस्त कि आंसर्स जो है वो साथ साथ में देते जाएं, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ अपडेट रहेंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो अंटार्कटिका मेरे भाई बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। मैत्री और साउथ गंगोत्री रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर है, वो है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ व्हाइट एंट। सफेद चींटी का जो है वो दूसरा नाम क्या होता है। अभी तक आपने दो ही चींटियां ज्यादातर सुनी होंगी,
फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है ब्लैक वाली, ठीक है, ब्लैक आंट। सेकंड नंबर पे आ जाती है रेड एंट, ठीक है, लाल चींटी, जो कि भाई बहुत जहरीली होती है, ठीक है, एक टाइप की पॉइजनस टाइप बहुत होता है इसमें, ठीक है। और तीसरी जो है अभी हम बात कर रहे हैं वाइट एंट की। तो वाइट एंट जो है इसका नाम जो है वो क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है? तो वाइट एंट को कहा जाता है टर्माइट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइट एंट को क्या जाता है? टर्माइट जो है वो कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली बिच स्टेट्स कारावेती वर्ल्ड सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली के बेस पे, स्पेशली ना करंट अफेयर्स के बेस पे देखा जाए, जो कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं, रामसर साइट्स में आते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जहाँ जिनको जी टैग मिलता है, ठीक है, जीआई टैग, सॉरी जीआई टैग मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप क्या करेंगे आप? मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखिए, मैं आपको करवाऊंगा, बस आप उनको स्किप मत कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने बोला हुआ है, करंट अफेयर, जीके, जीएस, स्टैटिक्स, स्टूटिक्स, सब इसमें जीके का पोर्शन जो है वो कवर कर दूंगा। बस आप क्या करिए, जो क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे लाता हूं उनको स्किप मत कीजिए, उनको मत जाने दीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं वर्ल्ड सेंचुरी की। तो ये कहाँ पे खुली है मेरे भाई? तो तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु में जो है ये सेंचुरी खुली है, ठीक है। रामसर साइट इसको खुली नहीं है, मतलब थी इसको जस्ट डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर किया गया है एज अ रामसर साइट, ठीक है, एज अ रामसर साइट इसे जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 20 क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज अपनी चलती है, जैसे आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे बात की गई है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट इन पोखरान। हाँ देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चंस तो और बन रहे हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कहाँ पे हुआ था? पोखरान में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे हुआ था? पोखरान में हुआ था। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। अब तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि उस टाइम पे एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन जो है मेरे भाई वो कौन थे? उस टाइम पे चेयरमैन जो है वो कौन थे? तो होमी सेठना, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। होमी सेठना उस टाइम पे जो है वो एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे, जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किया गया था। अब इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज और लिख लीजिए, इसका नाम क्या था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को किस नाम से जाना गया था? इस मिशन को इसे रखा था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं स्माइलिंग बुद्धा नाम से कौन सा मिशन चला था। और दूसरा नंबर, राजा रमन जो हैं वो हेड थे। ये जो राजा रामना जो है ना, ये कौन थे? हेड थे। ये डीआरडीओ के उस टाइम पे हेड थे। क्लियर? कितने क्वेश्चंस हो गए? एटॉमिक फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पोखरान में, कब हुआ था? 74 में। तीसरा नंबर, चेयरमैन कौन थे वो हमें पता चल गया, होमी सेठना। फोर्थ क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा इस मिशन का नाम था। फिफ्थ क्वेश्चन, राजा रामन जो है वो हेड थे डीआरडीओ के। 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में से हम कवर कर रहे हैं। तो सोच लो, अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 50 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन हमारी क्लास में ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तिलाना इज द परफॉर्मेंस स्टाइल ऑफ विच डांस। तिलाना जो है ये किस डांस फॉर्म का एक पार्ट है, आप कह सकते हैं। तिलाना किस नृत्य की प्रदर्शन शैली है? जैसे होता है ना सब वेदास, सब ब्रांच, वैसे ये एक टाइप का सब डांस हो जाएगा, ठीक है, सब फॉर्म हो जाएगी। तो ये किसकी है? तिलाना। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आने देंगे सभी दोस्त। बिल्कुल सही। तो भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतनाट्यम कौन से राज्य से बिलोंग करता है भाई? कौन से राज्य का डांस है? किसी बच्चे को मालूम हो? भारतनाट्यम जो है, जैसे कि आप सभी को पता है, 8 जो है हमारे क्लासिकल डांस हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो 8 में भारतनाट्यम भी आता है, कुचिपुड़ी भी आता है, ओडिसी भी आता है और कथक भी आता है। चलिए जी, आपके लिए मैं होमवर्क में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कल की क्लास में तैयार करके आइएगा इन क्वेश्चंस को, और आते ही इसका सबसे पहले आंसर दिया जाएगा। कथक जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? ओडिसी की स्टेट से बिलोंग करता है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। जिन जिन भाइयों को आते होंगे वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतनाट्यम, याद रखिएगा।
तो मेरे भाइयों आज की क्लास के 20 क्वेश्चंस जो थे हमारे टारगेट था वो हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक अंत तक बने रहने के लिए, अपना भरोसा दिखाने के लिए। अपना भरोसा कायम रखिएगा, डेफिनेटली इस भरोसे का हम नतीजा जो है इसका रिजल्ट भी देंगे। ठीक है, इसके सिवा इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता दूँ व्हाट्सएप ग्रुप की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरे भाई वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, कुछ एडिशनल जीके के क्वेश्चंस और साथ में क्विज टाइप भी मिल जाए करेगी। ठीक है, इसके सिवा किसी भाई को कोई डाउट रह गया हो तो बता दीजिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ठीक है, अगर कोई चेंज लगता है आपको करने की ज़रूरत है तो वो भी डेफिनेटली बता दीजिएगा। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा प्यार दिखाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।